मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। देखिए, ये अभी जो बंद हुआ था, ये हमारी नादानी से हो रहा है। मुस्तकिम डिग्निटी साहब, शान हिंद साहिबा बार बार आपको मना कर रहे हैं, पटाखे न दागे, हुल्लड़बाजी न करें, बल्कि जिस तरीके से हक है जश्न हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। आज 15 अगस्त यौम आज़ादी के मौके पर मैं मालेगांव शहरियान और मुल्क के तमाम ही लोगों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद देता हूं और इस पैगाम के साथ के शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। शहीदों की यादगार पर अशोक स्तंभ और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मकसद ही ये था कि ये शहीदों की यादगार जहाँ पर 26 जनवरी और 15 अगस्त को प्रशासन किसी को खड़े नहीं रहने देती थी, हम चाहते थे कि यहाँ से एक पैगाम जाए कि ये शहीदों की यादगार जो है यहाँ नाम लिखना बाकी है और नौजवान नस्ल जो है उसको याद रखे। इसी मकसद से 14 अगस्त की रात में और 15 अगस्त को सुबह झंडा बंधन का प्रोग्राम किया जाता है। हमारा मकसद ही ये है कि ये मुल्क कोई एक कलर का नहीं हो सकता, ये तिरंगा मुल्क है, तिरंगी तहजीब है और इसी तहजीब से ये मुल्क चलेगा। ये एक सेकुलर मुल्क है, ये कोई मजहबी मुल्क नहीं है, इसलिए सेकुलरिज्म की बका के लिए और शहीदों की यादगार हमारे दिलों में जिंदा रहे, खास तौर से नौजवान नस्ल के दिलो दिमाग में वो जिंदा रहे और आने वाले वक्त में उस पर नाम लिखा जाए, इस कोशिश से हम यहाँ मेला लगाते हैं। हमारा तरीका कुछ लोगों को हो सकता है कि सही ना लगे, मगर हम जिस सोच और फिक्र के साथ यहाँ प्रोग्राम करते हैं वो फिरका परस्तों को मुंहतोड़ जवाब देना होता है और हम उसमें कहीं ना कहीं कामयाब हैं। आप देखेंगे ये वही जगह है जो आज से 5-4 साल पहले तक यहाँ पर सन्नाटा हुआ करता था। इसी शहीदों की यादगार के पास लोग यहाँ आने के लिए आना चाहते थे मगर उन्हें आने नहीं दिया जाता था। आज यहाँ मेला लगा है, हम हमारे मकसद में कामयाब हैं, फिरका परस्तों को मुंहतोड़ जवाब देने में हम कामयाब हैं। मैं फिर यही बोलूँगा कि हमारा मकसद कोई नाच गाना नहीं है, यहाँ मेला लगाना है और जश्न का मेला लगाना है। और इसमें ऐसा है कि नौजवान नस्ल है, थोड़ा बहुत तो लोग आते हैं, हुब्बुल वतनी का गीत बजता है, उसमें थोड़ा बहुत प्रोग्राम हो जाता है, मगर जो पैगाम हम देना चाहते हैं और आज इस 15 अगस्त 2024 के मौके पर मैं मालेगांव शहर के नौजवानों को खास तौर से ये पैगाम दूंगा कि हमारा शहर नशे की कैद में जकड़ता जा रहा है। आज नौजवान नस्ल जो है, मैं ये बहुत हर जगह महसूस कर रहा हूँ कि हर ग्रुप में हर जगह नशा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमें इस नशे से, इस शहर को इस नशे से आज़ादी दिलाने का वक्त आ गया है। तमाम ही लोग, समाजी, सियासी, दीनी, मिल्ली और ख़ास तौर से नौजवान अपने अपने फ्रेंड सर्कल में अगर कोई नशा करने वाला शख्स है तो उसको समझाए, क्योंकि घर से ज़्यादा लोग दोस्तों की बात सुनते हैं और अगर उसके बाद भी वो ना माने तो ऐसे दोस्तों को अपने ग्रुप से निकाल दें। इस शहर को नशे से आज़ाद करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले मुस्तकबिल में ये शहर नशे की लत में जिस तरह से मुसलसल लगातार यहाँ नशा बढ़ते जा रहा है, आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत खतरनाक होगा। 15 साल, 14 साल, 18 साल, 20-22 साल, इतनी कम उम्र के लड़के जिनकी पुख्तगी भी नहीं है, अभी जिनका जहन भी पूरी तरह पुख्ता नहीं हुआ है, वो लोग नशे की लत में मुसलसल लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को मैं यही पैगाम दूंगा कि नशे की लत से निकलिए और इस शहर को नशा मुक्त कीजिए। नशे के खिलाफ हमें इस शहर को आज़ादी दिलाना है। हम आज आज़ादी का जश्न ज़रूर बना रहे हैं, मगर मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कबूल करना पड़ रहा है कि हमारा शहर नशे में पूरी तरह जकड़ा हुआ है, कैद है। इसे आज़ाद करना बहुत ज़रूरी है।